गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनीता खरे SKM पब्लिक स्कूल से आप सभी का हिंदी की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, बसंत भाग 2 में कक्षा 7 के लिए आज हम पाठ 5 को शुरू करने वाले हैं और इस पाठ में जो कहानी है उसका शीर्षक है मिठाई वाला। तो जैसा कि आपको शीर्षक से ही पता चल रहा है कि मिठाई वाला, तो जो मिठाई बेचता है उसे हम मिठाई वाला कहते हैं। आपके मुंह में पानी तो नहीं आ रहा मिठाई का नाम सुनकर? गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, लड्डू अच्छे लगते हैं या जलेबी अच्छे लगते हैं? चलिए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। इस कहानी को लिखने वाले लेखक का नाम है यानी कहानीकार है भगवती प्रसाद वाजपेयी। ये कहानी सिर्फ मिठाई वाले की नहीं है, क्योंकि कभी ये खिलौने बेचता था, कभी गुब्बारे बेचता था और कभी ये मिठाई वाला मिठाई बेचता था। इसका मतलब ये है कि ये फेरी वाला था। फेरी वाला जो गलियों में घूम घूम कर आवाज़ लगाकर अपने सामान को बेचते हैं, फेरी लगाते हैं, उन्हें हम फेरी वाला कहते हैं। तो ये सिर्फ एक मिठाई वाले की नहीं बल्कि फेरी वाले की कहानी है। ओके, सो बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने खिलौने वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस अधूरी वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पोटली को खोल देता। इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र किंतु मादक और मधुर, मादक मतलब नशीला या उत्तेजक और मधुर मतलब मीठे, यानी कि मधुर और मीठे यानी ऐसे उत्तेजक स्वर में गाकर वह कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। अस्थिर मतलब उत्सुक हो जाते कि देखें कौन है, किसकी आवाज़ आ रही है। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से, स्नेहाभिषिक्त मतलब कंठ मतलब गले से, यानी कि और स्नेहा मतलब प्यार भरे कंठ से फूटा हुआ गान यानी कि जो गीत जब वो गाता था पुकारता था कि खिलौने वाला आया, खिलौने वाला आया। सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में लिए युवतियाँ यानी कि जो महिलाएं थीं वो चिकों को उठाकर, चिकों मतलब यानी कि जो पर्दे डले रहते थे उनको उठाकर छज्जों पर, छज्जों यानी कि जो छत की दीवार के ऊपर थोड़ी सी निकली हुई छत होती है उसे, या जिसे हम बालकनी कह सकते हैं, तो झांकने लगती गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में। अंतर्व्यापी यानी कि उन गलियों में जो छोटे छोटे उद्यानों यानी कि बगीचे थे में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, उसे यानी कि मिठाई वाले को घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पोटली को खोल देता। नेक्स्ट पैराग्राफ। बच्चे खिलौने लेकर पुलकित हो उठते। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते इनका दाम क्या है। और इचका खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता।
खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। इस बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित मतलब गदगद हो जाते, मतलब खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। मोल भाव यानी कि दाम पूछने लगते हैं कि ये कितने का है, ये कितने का है। इचका कितना दाम है, इचका दाम क्या है। इचका यानी कि बच्चे जब ओल इचका यानी कि बच्चे जब तोतली भाषा में बोलते हैं तो इसका की जगह पे वो क्या कह रहे हैं, इचका। और इसका की जगह पे क्या कह रहे हैं कि ओल इचका। तो ओल इचका, इसका दाम कितना है। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर बच्चे उछलते कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाना गाकर बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने आगे बढ़ जाता। सागर की हिलोर की भांति यानी कि जब सागर की लहरें जिस प्रकार से लहरें इधर से उधर उछलती हैं और मन को एक भाव विभोर यानी कि मन को लुभाने वाली जो स्वर प्रदान करती है, तो उस प्रकार से मादक ज्ञान में यानी कि वह नशीले गान में गली भर के मकानों में इधर से उधर वो आवाज़ लगाता हुआ यानी कि वो जो उसका स्वर है वो लहराता हुआ इधर से उधर पहुंच जाता। नेक्स्ट पैराग्राफ। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर आए। विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया और बोला मेला गोला कैछा छुंडल है। मुन्नू बोला चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया और बोला मेला गोला कैछा छुंडल है। मुन्नू बोला और देखो मेला कैछा छुंडल है, यानी कि वो तोतली भाषा में कह रहे हैं कि मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है, मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। जब चुन्नू ने कहा तो मुन्नू ने भी कहा और देखो मेला गोला भी कितना सुंदर है। ओके। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। माँ का नाम क्या था, रोहिणी। तो उनकी माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनको निरखती रही मतलब देखती रही। तो दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन दो बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, किसने पूछा, रोहिणी ने, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। तब मुन्नू बोला 2 पैसे में। कितने में, 2 पैसे में खिलौने वाले दे गया है। 2 पैसे में मतलब पैसे में, यानी कि वो अपनी तोतली भाषा में पैसे को क्या कह रहे थे, पैसे में। तो 2 पैसे में खिलौने वाले दे गया है। रोहिणी सोचने लगी इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चित ही है। नेक्स्ट। एक जरा सी बात ठहरी रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भला क्यों पड़ती। एक जरा सी बात ठहरी रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ी। नेक्स्ट दृश्य यानी कि 2 नंबर पे देखिए 6 महीने बाद। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, यानी कि पहले दृश्य में मिठाई वाले का सीन दिखाया जा रहा था कि मिठाई वाला गलियों में आता है और मिठाई बेचता है और बच्चे उसको खिलौने खरीदता है, या कभी जब मिठाई लेकर आता है तो मिठाई खरीदते हैं। अब 6 महीने बाद, नंबर 2 पर है 6 महीने बाद। इसका मतलब ये है कि कहानी में कुछ समय के लिए ब्रेक दिया गया है। फिर वो अगले समय की यानी कि अगले मतलब समय की बात को बता रहे हैं कि 6 महीने बाद फिर क्या हुआ था।
अभी जो कहानी चल रही थी वो 6 महीने पहले की चल रही थी, अब जो कहानी आ रही है वो अगले 6 महीने बाद की आ रही है। तो 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना जा आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? अब ये देखिए, 6 महीने बाद की कहानी है। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाला, यानी कि मुरली वाला कौन है? वो ही मिठाई वाला। 6 महीने बाद की जो कहानी अब स्टार्ट हुई है उसमें 6 महीने पहले जो मिठाई बेचने आता था, यानी कि उसको मैंने फेरी वाला क्यों कहा था? क्योंकि वो कभी मुरली बेचने आता था, कभी मिठाई बेचने आता था, कभी वह खिलौने बेचने आता था। तो सामान को बदल बदल का जो गलियों में फेरी लगाते हैं और सामान को बेचते हैं, उन्हें हम फेरी वाला कहते हैं, ठीक है ना। तो 6 महीने बाद जब लगभग 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया, यानी कि पूरे गांव में पूरी में इस न्यूज़ को फैला दिया गया कि मुरली वाला आया है। कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह उस्ताद है, यानी कि वह निपुण है। तो मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है। मुरली यानी कि बांसुरी। तो सो भी 2-2 पैसे में, कितने पैसे में बेचता है? 2-2 पैसे में। भला उसमें उसे क्या मिलता होगा? यानी कि वो इतनी मेहनत करता है, मुरली भी बेचता है, फिर उसको बजाकर भी सुनाता है, तो उसको क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी, यानी कि जितनी उसकी मेहनत लग जाती है उतनी मेहनत भी इन 2 पैसों में नहीं आती होगी। जितने में वो उसको दे रहा है मुरली को, उतनी में तो उसके पैसे, ना तो उसकी मेहनत लगती होगी और ना ही, यानी ना तो उसकी मेहनत की कीमत है और ना ही उसकी मुरली की। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक, यानी कि गोरा पतला। इसमें इस पैराग्राफ में मुरली वाले यानी जो मिठाई वाला है उसकी कद काठी और उसकी वेशभूषा का वर्णन किया गया है। तो यही 30-32 का होगा। मुरली दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। अब प्रश्न पूछा गया कि वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। तो 6 महीने पहले जो गलियों में फेरी लगाता था और आता था वो कौन था? मिठाई वाला था। और अब ये मुरली वाले के नाम से आया है। तो लोगों ने पूछा कि ये वही तो नहीं है, क्या वह पहले जो खिलौने बेचा करता था? ओके, नेक्स्ट। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया है उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई, वह एक उस्ताद, प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। यहाँ पे अब फिर से कहा जा रहा है कि हाँ, जो आकार प्रकार से तुमने बताया, यानी कि जो कद काठी और जो वेशभूषा तुमने उसकी बताई है उस प्रकार से तो लगता है, यानी कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये वही मिठाई वाला है। वह एक उस्ताद, लेकिन वह एक उस्ताद कैसे हो गया, यानी कि मुरली बजाने वाला कैसे हो गया? प्रतिदिन मतलब रोज इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, यानी कि उसी मुरली वाले की बातचीत हुआ करती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में, यानी कि हर गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई देता। मादक यानी नशीला, उत्तेजक, और मृदुल यानी कि मीठी आवाज़, यानी कि मीठा स्वर उसका सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो रोहिणी ने भी मुरली वाले का स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। स्मरण मतलब उसकी याद आ गई। उसे याद आ गया कि ये वही मिठाई वाला है। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा के बच्चों को खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई।
नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। ओके। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। किसके बारे में बात हो रही है? चुन्नू और मुन्नू के बारे में, कि हो सकता है वो भी बच्चे भी पार्क में खेलने के लिए निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी समय उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आ गए। आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो ये मुरली? उसी तरह दरवाजे पर आ गए और बोले मुरली वाले से कि क्यों भाई, किस तरह से देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी यानी कि पजामा ढीली हो गई। यहाँ पे कि किसी की टोपी क्या है? किसी की टोपी गली में गिर गई, किसी का जूता पार्क में छूट गया, यानी कि उस मुरली वाले की मुरलिया सुनकर, यानी कि मुरली की आवाज़ सुनकर किसी की टोपी गिर गई, किसी का पजामा ढीला हो गया। सोथनी मतलब क्या बताया हुआ है? पजामा। तो पजामा ढीली हो गई, किसी का जूता पार्क में छूट गया, लेकिन सभी दौड़कर भागे। जैसे कृष्ण भगवान की मुरली बजती थी ना, तो उनकी इतनी मधुर होती थी मुरली कि गोपियाँ सब अपनी सुध बुध खो बैठती थीं और वो दौड़कर कृष्ण के पास पहुंच जाया करती थी। वो अपना सारा काम धाम छोड़कर, कोई अपना जो भी काम कर रही हैं, घर का काम कर रही हैं, साज श्रृंगार कर रही हैं, तो वो अपना अधूरा काम छोड़कर वो कृष्ण के पास सुध-बुध खोकर बैठ जाती थी। उसी प्रकार इस मुरलिया वाले की मुरली को सुनकर भी बच्चों इतने मतलब सुध-बुध खो बैठे, इतने मतलब उसकी इतनी मधुर थी कि वो अपने आप पर काबू नहीं पा पाए और जिस कंडीशन में थे वो उसी कंडीशन में वहाँ से दौड़ पड़े। तो किसी की टोपी गिर गई, किसी का जूता गिर गया और किसी की पजामी ढीली हो गई। ओके। हुए बच्चों का झुंड आ गया, एक स्वर से सब बोल उठे, अब भी ले दे मुल्ली और अम भी ले दे मुल्ली, अब भी ले दे मुल्ली और अम भी ले दे मुल्ली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। मुरली वाला कैसा हो उठा? हर्ष से गदगद हो उठा, यानी कि वो खुशी से प्रसन्न हो गया। सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़ी ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं और हैं भी। इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरे 57 हैं, यानी कि मेरे पास एक दो नहीं, मेरे पास 57, यानी कि जो मुरलियाँ हैं जो हैं वो उसके पास बहुत सारे हैं। तो अभी मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं यही हूँ और मैं सबको दूंगा। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था तुमने? हाँ बाबूजी, आपने क्या पूछा था? कितने में दी तो पैसे 3-3 पैसे में के हिसाब से, पर आपको 2-2 में पैसे में दे दूंगा। बच्चों, कहानी को अब यहीं अल्प विराम देते हैं। शेष भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।